फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार छोटी होली को होलिका दहन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग शाम के समय अपने घर से बाहर विधि विधान के साथ होलिका दहन की पूजा करते हैं। ये दिन बुरी शक्तियों पर विजय का प्रतीक है और ये भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। होलिका दहन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। इस साल होलिका दहन आज यानी 24 मार्च 2024 को मनाया जा रहा है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है होली। इसे पूरे साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस वर्ष 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को पड़ती है। हर त्योहार को मनाने का शुभ समय और मुहूर्त होता है। होलिका दहन का भी एक मुहूर्त है। इसके अनुसार ही पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 24 मार्च 2024 को रात 11:13 से लेकर अगले दिन 25 मार्च को देर रात 12:27 तक रहेगा। होलिका दहन की पूजा करने के लिए कुल अवधि का समय 1 घंटा 14 मिनट तक रहेगा। होली में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले होलिका का पूजन करने का विधान है। इसके लिए जातक को होली की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पूजा करने के लिए आप माला, फूल, कच्चा सूत, गुड़, रोली, गंध, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में एक लोटा जल रखें। उसके बाद होलिका के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए। अगले दिन होली की भस्म लाकर चांदी की डिबिया में रखनी चाहिए। होलिका की पवित्र अग्नि में लोग जौ की बाल और शरीर पर लगाए गए सरसों के उपटन भी डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में खुशियां आती हैं। होलिका दहन भद्रा में कभी नहीं होता। होली के अगले दिन धुलेंडी का पर्व मातंग योग में मनाया जाएगा। दोनों दिन पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी नक्षत्र पड़ रहे हैं। स्थिर योग में आने के कारण होली को शुभ पर्व माना गया है। होली और होलिका दहन की तैयारी लोग 1 महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। होलिका दहन में पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। संतान की प्राप्ति के लिए महिलाएं इस दिन पूजा करती हैं। पूजा करने के लिए कांटेदार झाड़ियों, लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है। फिर होली से एक दिन पहले शुभ मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक होलिका दहन की विधिवत पूजा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इतना ही नहीं, होलिका दहन की पूजा विधिवत करने से परिवार के सदस्यों को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। राजा हिरण्यकश्यप काफी अहंकारी था और वह खुद को ईश्वर मानने लगा था। इसी वजह से उसने नगर के हर एक व्यक्ति को इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि लोग किसी भी देवी देवता को नहीं बल्कि उसकी पूजा करें। डर की वजह से नगर में रहने वाला हर व्यक्ति हिरण्यकश्यप को भगवान मानकर पूजने लगा था। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख समझाने के बाद भी प्रहलाद ने उनकी एक नहीं मानी और वो भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहा। इसके बाद उसे कई तरह की यातनाएं भी दी गई। बेटे प्रहलाद को हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की गई, सांपों के तहखाने में बंद किया गया, जंजीरों से बांधकर पानी में डुबाया गया। उस तरह के न जाने कितने अत्याचार प्रहलाद पर किए गए, लेकिन प्रहलाद हर बार बच जाते और वो वैसे ही अपनी भक्ति में लीन रहे। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को इस बारे में बताया। आपको बता दें कि होलिका को ब्रह्मा जी ने एक ऐसा दुशाला दिया था जिसे ओढ़कर वह अग्नि से भी नहीं जल सकती है। योजना के अनुसार होलिका को दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था। होलिका ने अपने भाई की बात मान ली। इसके बाद फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से अचानक से ऐसी तेज हवा चलने लगी कि उस दुशाला ने उड़कर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। इस कथा को याद करके हर साल होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार होलिका दहन के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, जो पिछले 700 सालों में नहीं दिखा।
होलिका दहन के वक्त सर्वार्थ सिद्धि, लक्ष्मी, पर्वत, केदार, वरिष्ठ अमला, उभयचरी, सरल और शश महापुरुष योग बन रहे हैं। इस योग में होली जलने से परेशानियां और रोग दूर होंगे। ये शुभ योग समृद्धि और सफलतादायक रहेंगे। होलिका दहन की आग से उठने वाली लौ की दिशा से तय होता है कि साल के आगामी दिनों का भविष्य कैसा होगा। यह विज्ञान नहीं, ज्योतिषियों का मत है। जानकारों का मानना है कि होलिका दहन के समय अग्नि की लौ या धुआं देखकर भविष्य का अनुमान लगाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।